Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, कुछ लोगों ने आज होली मनाई है, कुछ लोग कल मनाएंगे। मे बी राजस्थान साइड तो आज लोगों ने बनाई है और दिल्ली साइड कल बनेगी। सो जो खेलने वाली होली होती है, दुल्हनडी भी जिसे कहते हैं, सो वो जो है दिल्ली में तो कल मनाई जाएगी। आपके इधर शायद आज मना ली होगी या फिर कल बनेगी। सो जो भी है, जैसा भी है, विश यू वेरी 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 हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय करना, मस्ती का त्यौहार है तो मस्ती करना, लेकिन सेफली। ओके, सो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और एक और बात, अगर आपको कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेकर के कोई भी व्हाट्सएप नंबर दे तो उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना। और अगर कोई लिंक दे तो उस लिंक पर भी आपको क्लिक नहीं करना, बिकॉज वो फ्रॉड है, आप किसी मुसीबत में फंस सकते हो। सो प्लीज़ उनको इग्नोर करिए और उनसे बच करके रहे। ओके, सो चलिए अब देख लेते क्या आता है। सो बी पॉजिटिव। करिए तो गंदा करिए, प्यार दे दो गंदा करिए। Death and rebirth. Nine of Pentacles, King of Wands, Five of Swords, and Knight of Pentacles. All right. Okay, let's see more cards. King of Cups, very nice. टेम्परेंस, चेंज है गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी में। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, क्लियर हो गया यहाँ पर सब कुछ। हाँ जी, तो यहाँ पर ना सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बताती है गाइस कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसमें इंसान तब जाता है जब बहुत कुछ उसने सह लिया होता है। ओके, तब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इंसान आता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने ना पहले सब कुछ उनके मुताबिक किया, मतलब उन्होंने जैसा चाहा, उन्होंने जैसा बोला, उन्होंने जैसा कहा, आपने वो किया। मतलब उनकी खुशी के लिए किया या उनको खुश करने के लिए किया या प्यार समझ के किया, मतलब जो भी समझ के किया आपने कि चलो ठीक है ये मेरा प्यार है उसके लिए। मतलब आपने कुछ नहीं देखा कि मतलब वो कुछ कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, नहीं, आपने सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट डाले, जो दिया, जो किया, प्यार देनी, रिस्पेक्ट देनी, स्पेशल फील कराना, एवरीथिंग आपने किया, सब कुछ जो हो सकता था आपसे इस कनेक्शन के लिए। बट जैसे कि इंसान की एक लाइन आ जाती है ना कि बस भाई इससे ज़्यादा अब नहीं होगा मेरे से, तो वो लाइन भी आई कि आपने 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 हमेशा किया। गलती होती किसी की भी हो, माफ़ी आपने मांगी, बात झगड़ा होके बंद हुई
उन्होंने कोशिश नहीं की बात करने की, आपने कोशिश की, तब जा कर के बातें आगे बढ़ी। तो मतलब हमेशा क्या रहा, आपका एफर्ट रहा। बट एक टाइम पे जा कर के कहीं ना कहीं आपको अभी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने लगी, कहीं ना कहीं आपका भी ईगो हर्ट होने लगा। जहाँ आपने सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो सब साइड रख दिया, सिर्फ प्यार को देखा, वहीं एक टाइम ऐसा आया जब आपने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी कुछ हूँ, मैं अपने आप को खोती जा रही हूँ या खोता जा रहा हूँ उसके पागलों की तरह, उसके पीछे पागलों की तरह उसके प्यार में, और उसको मेरी फिक्र नहीं है, उसको मेरी चिंता नहीं है, तो क्यों, वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ। सो ये सवाल आपके मन में आए। देन आई फील आपने अपने लिए स्टैंड लिया कि अब मुझे नहीं करना, अब मुझे उसकी तरफ से देखना है कि वो क्या करता है। एंड देन आपने रियलाइज़ किया कि जब तक आप संभाल रहे थे तब तक तो चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब आपने ये सोचा ना कि नहीं अब मुझे शांत बैठना है, चुप बैठना है, मुंह बंद करके बैठना है, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, उसकी तरफ से आएगा जो भी एक्शन आएगा, तो आपने देखा कि वो तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, वो तो कोई एफर्ट दे ही नहीं रहे हैं। तब जाकर के आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हो कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे इस क्वीन ने बंद कर ली कि मुझे ना तो कुछ देखना, ना मुझे कुछ करना, अब इंतज़ार है कि कोई आकर के मेरा दरवाज़ा खटखटाता है या नहीं, क्योंकि मैंने हर बार उसका दरवाज़ा खटखटाया, वो खटखटाता या नहीं खटखटाता, मैंने हमेशा उसको कॉल मैसेज किया, वो करता है नहीं करता। आप वेटिंग पे हो, आप पेशेंस रख करके वेटिंग पे हो, अपने काम पर फोकस करो और इस पर हो कि क्या उसको भी फिक्र है, क्या वो भी मेरी चिंता करता है, क्या वो खुद से आएगा। तो आपका ये एनर्जी यहाँ पर अभी चल रही है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ये एनर्जी हुई। अब मैं आपको साइन बताऊंगी। साइन मैंने इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साइन नहीं आए तो मतलब रीडिंग हमारे लिए नहीं है, इसीलिए मैंने पहले एनर्जी बताई। अगर ये एनर्जी रेजोनेट करती है और साइन ना भी आए ना तो भी ये रीडिंग आपकी है। ऑलराइट, सो या तो यहाँ पर साइन है, सबसे पहले स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, कर्क मीन वृश्चिक राशि, वृषभ कन्या मकर राशि और धनु राशि। यही अगर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 14, नंबर यस आई थिंक नंबर 14 तो यस मैंने बोल चुकी हूँ। यस यही यहाँ पर नंबर्स है। अगर आपको एंजल नंबर 14 बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अब मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखता है अप्रैल, मई, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आते हैं। नाउ अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि आपके पार्टनर के अंदर में एक चेंज देख रहे हो, एंड वो चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ डेथ एंड रिबर्थ के कार्ड के साथ, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। शिफ्ट आया है चेंज में, एक लॉजिकल माइंड, एक प्रैक्टिकल थॉट से एक इमोशनल थॉट में चेंज आया है। सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। बात यहाँ पर ऐसी है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़े दिन तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, थोड़े दिन तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया कि चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं खुश हूँ, बट ज़्यादा दिन नहीं कर पाए। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ हो रही है, इनके दिमाग में अभी ये थॉट आ रहा है कि मैंने एक्शन लेने में लेट कर दिया, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी। इनके दिमाग में अभी करंटली ये थॉट चल रहा है। मान लीजिए आज आपका झगड़ा हुआ तो एक हफ्ते बाद भी इंसान मैसेज कर देता है, या 3 दिन 4 दिन बाद भी इंसान मैसेज कर देता है तो बात समझ जाती है, समझ लगता है कि भाई अपसेट था या मूड नहीं था, चलो ठीक है अब कर दिया। लेकिन महीने बीत गए, 4 से 5 हफ्ते बीत गए, 2 महीने 3 महीने, साल भर बीत गई। तो अब कहीं ना कहीं जब ऐसा टाइम बीत जाता है ना, महीने 2 महीने साल भर, तो इंसान के मन में खुद आने लगता है कि यार मैंने लेट कर दिया एक्शन लेने में, काश मैं पहले ही ले लेता तो अब मुझे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। तो इनको अभी एग्जैक्ट यही थॉट आ रहा है कि मैंने एक्शन लेने में लेट कर दिया। अब मैं अगर उसकी तरफ जाऊंगा तो मेरे से सवाल पूछे जाएंगे कि भाई तुम इतने टाइम तक कहाँ थे, कि तुम्हारी फीलिंग्स थी मेरे लिए, नहीं थी तो तुम इतने दिन से कहाँ थे, या अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हुई है, या फिर कोई काम की वजह से आए हो। नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई पूछेगा और आपका हक बनता है ये तो पूछना। तब ये चीज़ सोच करके इनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ।
तो इनका कहीं ना कहीं यही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनको लग रहा है कि मैंने लेट कर दिया एक्शन लेने में। एंड इनका सेकंड थॉट ये है कि आप खुश हो अपनी लाइफ, इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। इनको ये भी थॉट आता है कि कोई और तो नहीं मिल गया कहीं आपको, कोई और तो नहीं आ गया कहीं आपकी लाइफ में, आप क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे हो, आप क्यों नहीं एफर्ट डाल रहे हो, क्या रीज़न है, क्या आप अब इनको नहीं चाहते हो, ये क्या है। मतलब ये चीज़ भी अब इनका दिमाग ख़राब कर रही है। एंड ये जो चीज़ है ना फीलिंग को बढ़ा रही है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो, फीलिंग को बढ़ा रही है। इनको फियर आ रहा है किस चीज़ का, दूर जाने का। इनको डर लग रहा है कि अब हम दूर हो रहे हैं, अब हम दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, अब इस चीज़ का इनको डर लगने लगा है। तो इसके चलते क्या कर रहे हैं, स्पाई करने लगे हैं आपको, चोरी छुप पर नज़र रखते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जानना। एंड ये सारी चीज़ें देखने की, जानने की कोशिश करें। मे बी आप शायद ऑनलाइन ये सारी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो कि आप खुश हो, या फिर आप एंजॉय कर रहे हो, कुछ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक आप अच्छा पोस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ देख करके और इनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब जो मेरे पीछे पीछे कल को भागती थी, जो इतना मनाती थी, उसको सडनली क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनका दिमाग तो ख़राब कर ही रही है, मतलब इनको थोड़ा अपसेट तो कर रही है, बट उसके साथ साथ फीलिंग्स भी बढ़ रही है, जेलसी बढ़ रही है और फीलिंग्स भी बढ़ रही है, दूर जाने का डर आ रहा है मन के अंदर। सो कहीं ना कहीं एनर्जी में इस तरीके से इनके शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है कि जहाँ ये लॉजिकल सोचते थे, अब ये सारी चीज़ों को देख करके, इस तरीके की चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं इनका फीलिंग्स आ रही है। इनको एहसास हो रहा है कि भाई जब अभी तक तो क्या था, इनको ऐसा लग रहा था कि आप तो कहाँ जाने वाले हो, इन्हीं के पीछे रहोगे, बट अब इनके मन में डर आ रहा है, अरे नहीं यार ऐसे बात नहीं बनेगी, अब तो गड़बड़ कर दी मैंने। सो ये जो सर पकड़ करके यहाँ पर ये जो इमेज है ना इस टैरो कार्ड में, ये यही बताता है कि इनको यही चिंता सताई जा रही है कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, पता नहीं अब आप इनके बारे में सोचते भी हो या नहीं सोचते हो, पता नहीं अब इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, इनके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं है। अभी इनके दिमाग में यही चल रहा है। ओके, तो ये एग्जैक्ट इनके थॉट्स हैं आपके लिए। ओके, नाउ कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अच्छी एनर्जी है, एनर्जी में चेंज है, और इस एनर्जी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंसान ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ठीक है, जैसे कि निवाला सिर्फ मुंह में घूम रहा है, ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और ऐसे को क्या कहते हैं, जी खराब होना। जब जी खराब होता है ना इंसान का, तभी ऐसा होता है। उसका होता है कि निगल जाती हूँ बट निगला भी नहीं जा रहा, उगला भी नहीं जा रहा, खाना है, क्या करें, फंस गया ना बीच में। सो आप ये कह सकते हो कि घबरा रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं कि कहीं सब ख़त्म तो नहीं हो गया, कुछ बाकी है कि नहीं है। सो ये एनर्जी है। नाउ कुछ और एनर्जीज देखते हैं, और भी पता चलेगा अब हमें। कमिटेड रिलेशनशिप ये चाहते हैं आपके साथ। ओके, इनको आप चाहिए, फिर वो ये बात करे ना करे, बट ये आपके ऊपर हक बहुत जमाते होंगे। इनका ये है कि आप इनके हो, इनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको जीत लिया, और अब आप इनके अलावा किसी और के पास जाओगे ना। और ये हकीकत है कि ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो, आप जाओगे भी नहीं, आप किसी के बारे में सोचोगे भी नहीं, बट इनको ये गलत फहमी होना कि भाई मेरे बिना कुछ किए ही वही सब कुछ कर दे, तो ये गलत फहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये गलत फहमी रहेगी तो फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं आएगा। सेपरेशन, इस सेपरेशन ने इनको वैल्यू करवा दी इस रिलेशनशिप की कि कितना ज़रूरी है रिलेशनशिप, और इनको वो वैल्यू समझ आ रही है। सोलमेट, इनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो, बट नाउ अभी एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। अभी इनको समझ लग रही है, जब इनके मन में आपको खोने का डर आ रहा है ना, तो इनको समझ लग रही है कि भाई इससे बेहतर कनेक्शन मुझे नहीं मिल सकता था। पे अटेंशन टू द साइन, आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको बार बार नज़र आ रही हैं, जो कि बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ खींच रही है। ये आपके बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं आजकल, बिकॉज आपसे रिलेटेड चीज़ें ध्यान में आने से आपके ड्रीम्स आ जाना, आपका नाम सुनाई देना, या कहीं लिखा दिख रहा, या आपकी कही हुई बात, या आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट याद आना। जैसे अभी होली चल रही है, तो पिछली होली में भी आप साथ हो, पिछली होली में भी आपने बहुत इन्जॉय किया, तो वो
सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं दिमाग में आ रही हैं। यूनियन चाहते हैं ये आपके साथ, रिकॉन्सिलेशन ये चाहते हैं आपके साथ। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ ऑल सेट सब अच्छा होगा। ओके, आपकी इनसे बात हो जाएगी बहुत जल्दी, सो डोंट वरी। अगर गाइस आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है ना कभी कभी, तो ये वाला भजन सुन लिया करो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ओके, ये वाला भजन सुन लिया करो। रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो। इनोसेंस, इस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। द ड्रीम, मैंने अभी ड्रीम का जिक्र किया था। सो यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड है, यहाँ पर है द माइजर एंड यहाँ पर है कंप्लीशन एंड यहाँ पर है इनोसेंस। सो ये यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पछता रहे अपनी चालाकियाँ करके, पछता रहे हैं जो इन्होंने चालाकियाँ की, पछता रहे हैं जो इन्होंने झूठ बोले, पछता रहे उस चीज़ के लिए कि इन्होंने क्यों आपसे बात छुपाई। आजकल इनको बड़ा पछतावा हो रहा है कि वाई मैंने ये गलती क्यों कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। बिकॉज अभी ये काफ़ी इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप बहुत साफ दिल से आपने कनेक्शन में वर्क किया, बहुत साफ दिल से आपने सब कुछ किया और इतना मासूमियत के साथ किया कि इनको कहीं ना कहीं अभी खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। उसने कितना मासूमियत के साथ कितना भरोसा किया। इनोसेंट पर्सन कौन होता है? जो मासूम है, जो कि बिना किसी मतलब के कुछ कर रहा है और भरोसा कर रहे हैं हमारे ऊपर और उसका कोई मतलब भी नहीं है इतना बड़ा, वो सिर्फ हमें प्यार दे रहा है। सो कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि भाई आप इतने इनोसेंट थे और इन्होंने क्या किया आपके साथ। सो कहीं ना कहीं एक गिल्ट है इनको, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने खुद अपने हाथों से ही अपनी लाइफ में अधूरापन लेकर के आया हूँ। सो कहीं ना कहीं रियलाइज़ ये कर रहे हैं, ड्रीम्स इनको आ रहे हैं आपके, जो कि मैंने अभी जिक्र भी किया था और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड भी आया है। सो यस गाइस, मैं तो यहाँ पर कहूँगी चिंताएं छोड़ दीजिए, ये आएंगे, भागे दौड़े आएंगे आपके पास। डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मे बी डिफरेंसेस हो कास्ट का, रिलीजन का, एज का एंड अदर डिफरेंसेस। सो ये कनेक्शन में हो आपके। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर एंड किसी तरीके का क्या, इन्होंने जो बीज बोया वो फसल काट रहे हैं। इन्होंने जो पास्ट में डिसीजन लिया अब उसका ये फल जो है वो भोग रहे हैं। सो वही कर्मा होता है कि जो हमने आज किया कल हमें उसे भोगना है। सो वही चीज़ है कि जो कल इन्होंने किया आपके साथ आज उसको ये भोग रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, खुद के ऊपर ही शर्मिंदगी हो रही है। और क्या होना है, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। अब ओवर थिंक के अलावा बचा भी क्या है, ओवर थिंक कर रहे हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी हमारी, कितना अच्छा कनेक्शन था हमारा, सब कुछ कितना अच्छा था और मैंने अपने हाथों से खुद ही उसको ख़राब कर लिया। सिंपल सी चीज़ है कि जो करोगे वही तो मिलेगा। अब इन्होंने ये किया है, कहते हैं कि एक्चुअली कहते नहीं है कि हमने खुद बचपन से ये चीज़ जो है ऑब्जर्व की है कि हम जिस चीज़ की वैल्यू नहीं करते थे फिर हमसे दूर होते थे तो 5 मिनट बाद ही हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती थी। तो सेम वही चीज़ है कि जब आप इनके पास थे तो इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी, बट आज कहीं ना कहीं इनको वैल्यू हो रही है। तो सिंपल सी चीज़ है कि वक्त ना हर चीज़ की कद्र समझा देता है और वही वक्त इनको आपकी कद्र समझा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड आपका इस एनर्जी में जाना और भी अच्छा हुआ, क्योंकि
अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं जाते तो शायद इनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी में गए, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया एंड इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज हुई। सो ये बहुत अच्छी बात है। और पता है जिस एनर्जी में आप गए हो ना उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अपने आप को, एंड ये आपने किया। और मैं यही कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रखो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कब तक आपकी इनसे बात हो जाएगी वो मैं देख लेती हूँ कि कब तक ये कर ही देंगे आपको कॉल मैसेज, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है इनका, बट बहुत जल्दी कर देंगे क्योंकि अभी तो ओवरथिंक वगैरह में चल रहे हैं ना। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 1 वीक गाइस, 1 वीक, 1 हफ्ते में वापस आएंगे आपके पास। कुछ लोगों के लिए तो मुझे 1 दिन नज़र आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि कल हो सकता है आपकी इनसे बात हो जाए, या 1 हफ्ते बाद तो आपकी इनसे बात होनी है। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है। बहुत कोशिश करेंगे अपने आप को कंट्रोल करने की, बट नहीं हो पाएगा और ये आएंगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है। या तो ये ऐसा करेंगे कि ऐसा लगेगा कि कोइंसिडेंटली हम मिले हैं या कोई बहाना मार के आ गए, तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, या किसी सरप्राइज़ के साथ आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब आप सरप्राइज़ हो जाओगे, अरे सोचा नहीं था ऐसा हो गया, तो वो चीज़ दिखती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।